तो शक्ति की दुनिया का एक नियम है जो सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन है बड़ा पावरफुल। नियम 7, दूसरों के काम का इस्तेमाल करो लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। हाँ, सुनने में ये थोड़ा कठोर लग सकता है लेकिन इसी में वो राज छुपा है कि कैसे कुछ लोग हैरान करने वाली तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। अच्छा, इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए ना दो बहुत बड़े आविष्कारकों की कहानी देखते हैं। एक तरफ है निकोला टेस्ला, एक ऐसा ब्रिलियंट माइंड जो गुमनामी और गरीबी में ही दुनिया से चला गया। और दूसरी तरफ थॉमस एडिसन, जिन्हें हम सब एक महान आविष्कारक के तौर पर जानते हैं, लेकिन जिनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर टिका था कि वो दूसरों की प्रतिभा का फायदा उठाना जानते थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं जो उस प्रतिभाशाली लेकिन थोड़े भोले निकोला टेस्ला के बारे में है। बात है 1884 की। निकोला टेस्ला नाम का एक नौजवान, बहुत ही टैलेंटेड वैज्ञानिक अमेरिका पहुंचता है। उसके पास एक सिफारिशी चिट्ठी थी जो उसे सीधा उस वक्त के सबसे मशहूर आविष्कारक थॉमस एडिसन के दरवाजे तक ले आई। ऐसा लग रहा था कि ये एक जबरदस्त पार्टनरशिप की शुरुआत होने वाली है। एडिसन ने टेस्ला की काबिलियत को तुरंत पहचान लिया और उसे एक लगभग नामुमकिन सा काम दिया। एडिसन के जो डीसी डायनामो थे जो ठीक से काम नहीं करते थे, उन्हें फिर से डिजाइन करना। एडिसन ने वादा किया कि अगर टेस्ला ये कर देता है तो उसे $50,000 मिलेंगे। जरा सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम होगी। टेस्ला ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, महीनों तक दिन रात एक कर दिए और आखिर में वो कामयाब हो गया। जब वो अपना इनाम लेने एडिसन के पास गया तो एडिसन बस हंस दिया और बोला, टेस्ला, तुम हमारे अमेरिकी मजाक को नहीं समझते। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये एक बहुत बड़ा धोखा था। लेकिन देखिए, ये बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये बात थी सम्मान की, क्रेडिट की और शायद एक गुरु के मन में छिपी उस असुरक्षा की जब उसका सामना अपने से भी ज्यादा काबिल इंसान से हो जाए। एडिसन जानता था कि टेस्ला का दिमाग असाधारण है और वो इस सच को न तो स्वीकारना चाहता था और न ही उसका इनाम देना चाहता था। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक बार हुआ, टेस्ला का बार बार फायदा उठाया गया। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने उसके एसी करंट सिस्टम को अपने नाम से बेचा। टेस्ला ने तो वेस्टिंगहाउस की कंपनी बचाने के लिए अपनी करोड़ों की रॉयल्टी तक छोड़ दी। बाद में मार्कोनी ने टेस्ला के पेटेंट का इस्तेमाल करके रेडियो का आविष्कारक होने का पूरा क्रेडिट ले लिया। ये एक दुखद पैटर्न था जो बार बार दोहराया गया। इन सब धोखों का असर टेस्ला पर बहुत गहरा पड़ा। सालों बाद जब उन्हें बहुत प्रतिष्ठित एडिसन मेडल देने की पेशकश की गई तो टेस्ला ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उनके शब्दों से उनका दर्द साफ झलकता था। ये दिखाता था कि जख्म कितने गहरे थे। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कहानी को टेस्ला के नजरिए से हटाकर एडिसन की रणनीति को समझते हैं। एडिसन को हम 7वें नियम का एक जीता जागता उदाहरण मान सकते हैं। एडिसन की सोच उसके अपने शब्दों में ही साफ झलकती है। उसकी असली प्रतिभा हर चीज का खुद आविष्कार करने में नहीं थी, बल्कि दूसरों की प्रतिभा को पहचानने और उसका इस्तेमाल करने में थी। वो जानता था कि अपना समय और अपनी एनर्जी बचाने के लिए दूसरों के हुनर का फायदा कैसे उठाना है। एडिसन को अपने तरीकों पर कोई शर्म नहीं थी। वो तो खुलेआम मानते थे कि वो आइडिया चुराते हैं, लेकिन चालाकी से। उनके लिए नतीजा ही सब कुछ था, भले ही उस नतीजे तक पहुंचने के लिए किसी और की मेहनत का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। तो इस कहानी से हटकर अब ये समझते हैं कि इस नियम को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। शक्ति का 7वां नियम साफ साफ कहता है, दूसरों से काम करवाओ पर क्रेडिट हमेशा खुद लो। ये नियम पूरी तरह से अपनी एनर्जी और टाइम बचाने और दूसरों की मेहनत का फायदा उठाकर अपनी पोजीशन मजबूत करने के बारे में है। तो इस नियम का इस्तेमाल होता कैसे है? पहला कदम, उस टैलेंट को पहचानो जिसकी आपको ज़रूरत है। फिर उनके काम का इस्तेमाल करके अपना कीमती समय और एनर्जी बचाओ। इसके बाद ये पक्का करो कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट बने उसका क्रेडिट आपके नाम से ही जुड़े। और आखिर में ये भी याद रखो कि कभी-कभी अपने से ऊपर वालों को क्रेडिट देना भी आपकी अपनी पोजीशन को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन हाँ, सावधान, इस नियम का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना होता है। हर चीज का क्रेडिट लेने से आप बेवजह दुश्मन बना लेंगे। कभी-कभी पीछे हटना ही सबसे स्मार्ट चाल होती है। और सबसे जरूरी बात, अपने खुद के काम को भी बचा कर रखें ताकि कोई और ये नियम आपके खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। अच्छा, इस नियम का एक और पहलू भी है जो उतना कह सकते हैं शिकारी जैसा नहीं है।
ये है अपने से पहले के महान लोगों के कंधों पर खड़े होना। मतलब उनके काम से, उनके अनुभवों से और उनकी गलतियों से सीखना। ठीक वैसे ही जैसे शेक्सपियर ने अपने नाटकों के लिए दूसरों की कहानियों का इस्तेमाल किया, वैसे ही आप भी अपने फील्ड के दिग्गजों के ज्ञान पर अपनी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं, जहां एक बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। आखिर में बात दो तरह की सोच पर आकर टिक जाती है, जो हमने टेस्ला और एडिसन की कहानी में देखी। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से ताकत हासिल करते हैं, और दूसरी तरफ वो जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मेहनत पर अपना हक जताने के लिए करते हैं। और यही हमें एक बहुत ही पावरफुल और शायद थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पे लाके छोड़ देता है, कोई क्या बनना पसंद